जानते हैं, सुनते हैं आज की अव्यक्त मूल्य मीठे बाप दादा से। रिवाइज्ड कोर्स 31 दिसंबर 1994। नए वर्ष की को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो नवयुग की रचता है बाप दादा, वो अपने नवयुग के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चे उनके नवयुग के राज्य के अधिकारी? नववर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। ये जो नववर्ष है, आप पूछो, इसको देख अपना नवयुग याद आता है। नवयुग के आगे ये नववर्ष कोई बड़ी बात नहीं। जिस नवयुग में हर वस्तु, हर प्रकृति, हर व्यक्ति सब नया है, तो उस वक्त हमको सब कुछ नया नया मिलेगा। हर चीज बिल्कुल नई। जैसे अभी घर, एक घर जो ऑलरेडी उसमें बहुत कोई रह रहा है, उसमें हम जाएं, और एक घर जो बिल्कुल अभी नया बना हुआ उसमें जाएं, तो दोनों में अंतर है। तो वो नवयुग जहाँ हर चीज नहीं, सब कुछ नहीं, प्रकृति नहीं, प्रकृति भी जो पहले जन्म में आएंगे उनको सबसे पहले यूज करने वाले वो होंगे। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु या व्यक्ति के पुराने संस्कार, स्वभाव, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने। नए युग पर सभी कुछ न कुछ चेंज लाते हैं, कुछ न कुछ प्रतिज्ञा करते हैं, ये चेंज करेंगे, वो चेंज करेंगे। तो कुछ नया होता है, कुछ पुराना। लेकिन आपके नए युग में पुराने का नाम निशान नहीं। बट हमारा जो नया युग आ रहा है उसमें कुछ भी पुराना नहीं होगा। व्यक्ति भी नया, हमारा पूरा शरीर नया होगा, सत्व प्रधान। प्रकृति भी सत्व प्रधान अर्थात नई है। प्रकृति भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। तो आज कैसा प्रकृति हो गया है? फल में रस नहीं, खेत खलिहान में बिना खाद के, पेस्टिसाइड के कुछ उगता नहीं। तो ऐसी प्रकृति पुराना हो गया है ना। तो वैसा कुछ नहीं, वहाँ बिल्कुल ताजे रसीले हर स्वाद के फल, सब कुछ। तो नवयुग के मुबारक के साथ नव वर्ष की मुबारक। बाबा सबको मुबारक दे रहे हैं। आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी दिल से, दिल की दुआओं सहित नवयुग की और ये नव वर्ष की डबल मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा हम सबको दो दो मुबारक दे रहे हैं, डबल। आप सभी को डबल याद है, सिंगल याद है? अपना नया युग नैनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना। जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू, ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया कि आया, इतना स्पष्ट है। नशा है। सभी नवयुग के राज्य अधिकारी हैं, सभी राजा बनेंगे। तो प्रजा बनाई है। तो बाबा सब पूछ रहे हैं, क्योंकि जितना जितना जो नवयुग में आने वाला होगा, उतना उतना उसकी आंखों में वो नशा होगा, थी में वो होगा कि अब हम नए युग में जा रहे हैं। और उसके लिए राजा बनने के लिए प्रजा जरूरी है। तो प्रजा कैसे बनती है? हम जितना जितना लोगों को ज्ञान में लाएंगे, प्रजा बनाएंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, प्रजा बनाई है? आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर। तो बाप दादा नवयुग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की बात है ना, वो भी कल और ये भी कल की बात। फिर नवयुग होगा ना। अपनी नवयुग की ड्रेस सामने दिखाई देती है। नवयुग की हमारी क्या ड्रेस है? देवी देवताओं की ड्रेस। देवी देवताओं जैसा सुंदर कंचन काया होगा हमारा। बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई धारण करेंगे। तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना।
अभी तो देखो, हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। कोई की नाक टेढ़ी, किसकी आंख टेढ़ी, किसकी ओंठ ऐसे होंगे। और नवयुग में सब नंबर वन, हर कर्म इंद्रिय एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर लगी हुई है ना, बस पहननी है। ऐसे सोचते कि बस आंखों में दिखाई दे कि हम ये लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है, देख रहे हो ना। बाप दादा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक पर चमकते हुए मणि, श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं। और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। हम सब कितनी पावन हुए हैं, तो हमारी आत्मा को देख के बाबा को पता चलता है कि कितनी चमक बढ़ी है आत्मा की। जितनी जितनी आत्मा की चमक बढ़ी है उतने श्रेष्ठ हुए हैं। आत्मा साथ साथ कितना भाग्य हमने बनाया, कितना कमाया, कितना जमा किया। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है, सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना। ये किसी का मध्यम भी है, सभी वन है, सेकंड थर्ड आने वाले हैं। अच्छा है दुनिया वाले कहते हैं ना, आपके मुख में गुलाब। अब आप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन सबको अच्छा लगता है ना। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार को भोग रख कर रखा है। भोग में खुद भी खाते हो, बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा लगेगा ना। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख ही मीठा कराता है। तो मुख अर्थात मीठा मुखड़ा, मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब कहते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा है, तो मुखरा भी मीठा है। मतलब थोड़ा, यह थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। तो आप पूछ रहे हैं कि कुछ कड़वापन है या मुख मीठा है, फेस भी मीठा मीठा रहता है, खुश खुश रहता है, या कुछ कड़वापन रहता है फेस में। लेकिन एक लकीर भी कड़वी हुई तो आज वर्ष की विदाई के साथ इस साथ साथ इसे थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देना। कहते बाबा कोई कड़वापन मत रखो। कड़वापन क्यों आता है? जब संतुष्टता नहीं है तो हमारा फेस मूंझा हुआ रहता है। विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है? या विदाई देते हो फिर बुला लेते हो, फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन माया नहीं छोड़ती। इसे तो नहीं कहेंगे कि हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। वहां जाकर फिर ऐसे पत्र लिखेंगे, विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं। क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं सोचते हो, अच्छा कभी कभी तो आता है ना, कोई हर्जा नहीं। तो ऐसा नहीं कर, बाबा करने कह रहे हैं कुछ लोग को तो पुराने संस्कार बहुत अच्छे लगते हैं, आज कहेंगे कल से नहीं होगा, फिर परसों परवश हो जाएंगे। तो उसको विदाई नहीं कहेंगे ना, विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देनी है। अंश मात्र भी नहीं रहे। कई बच्चे कहते हैं 75% तो फर्क पड़ गया है और भी बढ़ जाए, लेकिन माया के अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। अगर कुछ भी रहा हुआ है तो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है। इसलिए अंश सहित समाप्त करना है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना, और विदाई के साथ बधाई भी दे देना। तो कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो। तो विदाई दो, और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। तो बाबा कह रहे हैं अगर सारे विकार हटा दिए तो क्या बन गए? फरिश्ता। तो सबको फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। है ही फरिश्ता,
ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया, उड़ा। फरिश्ता ही करते हैं ना। उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं। कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्ता को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है उड़ती कला वाले। तो यानी फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी। सदा फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और दूसरों को भी उसी स्वरूप में देखो। हम खुद भी फरिश्ते हैं, वो भी फरिश्ते हैं, सबको फरिश्ता देखना है। फलानी है, फलाना है नहीं, फरिश्ता है। ये फरिश्ता संदेश के निमित्त है। कोई संदेश तो हमें दे रहा है, ऐसे समझना है। समझा? तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो, चाहे कोई कैसा भी हो। लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है, कोई कैसा भी है। लेकिन अगर हमारी दृष्टि नहीं बदली तो वो नहीं बदलेंगे। उनके प्रति हमारी जो दृष्टि है उसी से उन ये जो हमारे आसपास की सृष्टि है वो बदल जाएगी, वो बदल जाएंगे। तो जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि स्मृति से हर आत्मा को बदल देगी। तो बाबा आज हमारी ताकत को याद दिला रहे कि बच्चे अपनी दृष्टि को बदलो। अगर किसी को बदलना चाहते हो तो पहले स्वयं को बदलो। तुम बदलोगे, तुम्हारी दृष्टि बदलेगी, तुम्हारी स्मृति बदलेगी। हम क्या करते हैं, पुरानी स्मृति को लिए रहते हैं और उसी स्मृति के थ्रू उस आत्मा को देखते हैं। हर एक बात उसकी पुरानी याद रखे रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब तक आप अपनी दृष्टि स्मृति को किसी आत्मा के प्रति नहीं बदलेंगे, उसको फरिश्ते स्वरूप में नहीं देखेंगे, वो आत्मा नहीं बदलेगी। और अगर आपने बदल लिया तो हर आत्मा को बदल देगी। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आ जाती है। तो देखें बाप दादा किस पे, हमारी किस बात पे हंस रहे हैं। आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है। एक तरफ कहते हैं हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है ये मेरे से बदली नहीं होता। अपने प्रति भी कभी रूहान में कहते हैं, चाहते हैं ये नहीं करें फिर भी कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए कहें कि मैं चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसको विषय परिवर्तक कहना चाहिए या कमजोर कहना चाहिए? गीत सुनाते हैं ना, क्या करे कैसे करे पता नहीं कब क्या होगा। यह गीत बाबा बाप दादा तो सुनते हैं ना। तो जब विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी है तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते? स्वयं को नहीं बदल सकते? अगर स्व परिवर्तक भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? तो हम सब विश्व के परिवर्तन के निमित्त हैं। तो हम सिर्फ इस बात से हैरान परेशान रहे कि हम नहीं बदल रहे, कोई आत्मा नहीं बदल रही। इस कमजोरी के वश हम क्यों हैं अभी तक? आग से हम अपने को बदलें और दृष्टि को, अपनी कृति को, अपनी स्मृति को बदलेंगे तो आत्मा भी बदल जाएगी। हम हमेशा शराबी को शराबी की नज़र से, जुआरी को जुआरी की नज़र से, गुस्सैल को गुस्सैल की नज़र से, ज्यादा बोलने वाले को उस बोलने वाले की नज़र से, उसी दृष्टि से देखते रहते हैं। वो हमारा एटीट्यूड बन जाता है, वृत्ति बन जाती है। ये तो ऐसा ही है, ये तो बदलेगा ही नहीं, अनजाने में है। हम इतना कितने संकल्प देते हैं कि ये तो ऐसे ही है, तो मेरे से बुरे ही हैं। तो जब तक हम वो नहीं बदलेंगे कि नहीं ये आत्मा तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है, बदले अपने आप को, देखिए वो आत्मा कैसे बनी बदल जाती। हम चिपक जाते हैं उन सब बीती बातों में, बीती बातों को ही लेकर उसको देखते हैं, वही चश्मा लगाते हैं। बाप दादा कहते हैं इस वर्ष की विशेष तीर्थ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है शरीर चला जाए लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा नहीं चल जाए, तो प्रतिज्ञा करनी है। इतनी हिम्मत है, करेंगे, डरेंगे तो नहीं। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमी को कमजोरी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे। हम क्या करते हैं, सोचते भी हैं
देखते भी हैं, सुनते भी हैं और सबसे बोलते भी हैं। तुम क्या कर रहे हैं? उस आत्मा को वही बना रहे हैं ना, जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं। न सुनेंगे, न बोलेंगे, न देखेंगे। तो सबको ये आज प्रतिज्ञा करनी है, हम सबको। ये कितना सुंदर आज बाबा ने प्रतिज्ञा करवा रहे हैं। कर लें ये प्रतिज्ञा। ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। हर वर्ष को अपना नाम देते हो ना। जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। मंजूर है? सबको मंजूर है तो अपना अपना हाथ बाप दादा के सामने को देखते हुए उठाएं। हाँ बाबा, मंजूर है। चाहे कोई कुछ भी करे, उसकी बुराई हम नहीं देखेंगे, उसकी कमजोरी हम नहीं सुनेंगे, न बोलेंगे, न सोचेंगे। उसके गुण को देखेंगे। एक प्रतिज्ञा कर ले। हर वर्ष फिर वहां जाकर नहीं बदल जाना। यहाँ मुरली सुन करके फिर से किसी संग के रंग में नहीं रंग जाना। तो कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, और यहाँ तो वायुमंडल का संग है नहीं। परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाए तो परिवर्तन क्या करेगा? तो ये भी कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है कि हम दूसरे को क्यों देख रहे हैं कि वो कर रहा है कि नहीं, कि वो अभी अब हम देखें, अरे ये तो ब्रह्मा कुमारी को बहुत साल से फॉलो कर रहा है, ये तो बदला ही नहीं था, हम कैसे बदलेंगे? ये नहीं, हर एक को अपने स्तर पर अपने आप पे काम करना है। कोई गंदा खा रहा है तो हम भी गंदा खाएं। कोई नहीं बदल रहा है तो हम भी नहीं बदले। क्यों? हम सबको अपना देखना है, अपने आप को देखना है कि हम बदले कि नहीं बदले, करे कि नहीं करे, कि वही गंदगी में रहे। देवता जो बनेगा, जो पुरुषार्थ करे, वो अपना पाएगा। चाहे वो भले क्लोज रिलेशन में हो या दूर के रिलेशन में हो या बाहर का हो, तो जो कर रहा है सबको अपना मिलेगा। तो हम अपना परिवर्तन करें। अपनी परिवर्तन से ही चारों तरफ के परिवर्तन में प्रभाव आएगा। इसलिए इस वर्ष को गुणमूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में बनाओ। किसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। कोई कुछ कह रहा है, उसको तुरंत बदल दो। इस दुनिया में कोई आएगा आपके पास शिकायत लेकर के, देखो ये ऐसे कर रहा है, उसको बदल दो, बाबा को दे दो। उसको ज्ञान के पॉइंट से सोचो कि वो आत्मा में भी कुछ न कुछ अच्छाई भी है, उसमें ये अच्छाई, उसकी अच्छाई को बाहर जागर कर दो। या फिर ये तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा ही है जो आया है, ऐसे परिवर्तन कर दे। किसी भी अशुभ बात को शुभ बना दे। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखें कि अरे ये आत्मा तो मेरी ही सहन शक्ति को बढ़ा रही है, ये आत्मा कितना बड़ा बलिदान दे रही है। तो इस शुभ दृष्टि से देखें। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते हो? उसमें भी ब्राह्मण आत्मा है, उनको नहीं बदल सकते हो? तो उनका परिवर्तन आपकी वजह से रुका हुआ है, तो उनको परिवर्तन करें। कितना कष्ट और देंगे उनको? हम अपनी दृष्टि को शुभ बनाएंगे, वो अपने आप ही परिवर्तन हो जाएंगे। जब अपने प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। फिर नहीं कारण दिखाई देगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर निवारण दिखाई देगा। ऐसे करें तो ये हो जाएगा। इस कारण से हुआ, इस कारण हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। हिम्मत है? अच्छा, बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मजा आता है। ये कलयुगी टीवी नहीं देखते, ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं। ऐसे नहीं, आप लोग वो टीवी खोल दो, ऐसे नहीं करना। तो जब बच्चों का खेल देखते हैं तो बहुत मजा आता है। मिक्की माउस का खेल तो देख कर तो करते हो ना, थोड़े टाइम के लिए कभी शेर बन जाते हो, कभी कुत्ता बन जाते हो। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो,
और जिस समय किसी से डिस्कस करते हो उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, है ना। किसी के बारे में किसी से डिस्कस कर रहे हैं, उसकी बुराई पे बुराई करके उसके ऊपर क्या करते हैं, वार करते हैं। तो सिद्ध करते जाते हैं, अरे हम क्या किए, कब किए, क्या हुआ। तो सिद्ध करते जाते हैं ना कि हम सही वो गलत। तो उस समय क्या बन जाते हैं, मिक्की माउस बन जाते हैं ना। तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता बनना। मिक्की माउस का खेल बहुत हुआ। ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि समय तो समीप आना भी है और लाना भी है। ड्रामानुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाला कौन है, आप हो ना। तो दूसरी विशेषता इस वर्ष में क्या करेंगे, नए वर्ष में एक तो बधाइयां देते हो, दूसरा गिफ्ट देते हो। तो इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं हो, उन सब को एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो। बहुत प्यार से बोलो, स्नेह भरे बोल बोलो, उनकी गुण और शक्ति को जगाने वाले बोल बोलो। जब छोटा बच्चा रोता है तो हम उसको कैसे ऊपर उठाते हैं कि आप तो बहुत बहादुर हो, आप तो बहुत ब्रेव हो, आप तो बहुत अच्छे हो, ऐसे उठाते हैं ना। तो ऐसे बोल की जरूरत आज हर एक आत्मा को है। तो स्नेह के बोल की सौगात दो। और दूसरा सदैव कोई ना कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। उनके अंदर की कोई गुण देखो और उनको उस गुण से भर दो। आप बहुत महान हो, बार बार मन में सोचो, उनको बोलो कि आप कितने महान हो, आपने तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर किसी में कोई गुण है ही नहीं। लिखने के लिए बैठ जाए तो सास और ससुर में भी 100 गुण निकल जाए। तो अपना पति, बच्चा या आसपास के लोग, भाई बहन, बंधु सखा, उसमें तो गुण मिलेंगे ही। सिर्फ हमको देखना है, देखते नहीं है हम। तो किसी न किसी को कोई न कोई गुण और शक्ति की सौगात दो। यह सौगात सेकंड में भी दे सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते कि टाइम ही नहीं मिला, न लेने वाले को टाइम था न देने वाले को टाइम था। हम कहे कोई सोया हुआ है, हम कहे कोई घर में नहीं है। पर आप अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की जो वृत्ति है, तो अपनी भावना से, अपने संकल्प से, अपनी दृष्टि से, अपनी दिल की मुस्कुराहट से, दिल सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। तो किसी को खाना दे रहे हैं तो उनके अंदर उनके गुण को देखते हुए खाना दे। किसी को पानी दे रहे हैं तो उनकी शक्ति को देखते हुए खाना दे, शक्तियों से भर दें कि ये आत्मा तो बहुत सहनशील है। किसी को खाना दे रहे हैं, ये आत्मा तो बहुत मधुर है। ऐसे देखते हुए, भरते हुए, क्या हो गया, हम कैसे खाना दे रहे हैं, हम कह सकते हैं टाइम नहीं है, या वो आत्मा मेरे साथ टाइम नहीं बिताती तो उससे कैसे बात करें, कैसे उसको गुण दे, शक्ति दे। नहीं, हर एक एक सेकंड में दे सकते हैं। तो आज बाबा सारे कंप्लेंट्स समाप्त कर रहे हैं कि मेरे किसी के पास टाइम नहीं तो उसको कैसे दें, या कोई भी कंप्लेंट अब नहीं रह सकती। न लेने वाले को टाइम, न देने वाले को टाइम, ऐसे नहीं। श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति अगर है, हमारी एटीट्यूड अगर वैसी है कि हाँ, हम हमारी श्रेष्ठ भावना है, इनके लिए हमारी श्रेष्ठ कामना है, तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल की मुस्कुराहट से, दिल में उस आत्मा को देखकर मुस्कुराए। उस आत्मा तक आपकी फीलिंग जाती है, उसको महसूस होगा कि ये मेरे लिए अपने अंदर कितनी मधुरता रखते हैं। किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। तो जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जाए। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है कि 2 दिन देंगे तो खत्म हो जाएगी, बस 2 दिन करेंगे फिर से वही कंप्लेंट, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है। सभी का स्टॉक भरपूर है कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है। जिसके पास कम है वो तो हाथ उठा लो, भर देंगे। जिसके पास कमी हो वो चिट्ठी लिखकर जानकी दादी को दे देना, वो क्लास करा लेगी। कमी तो नहीं रहना चाहिए ना। दादा के बच्चे और कमी हो, अच्छा तो नहीं है ना। इसलिए भरपूर होकर जाना, कमी को लेकर नहीं जाना।
वर्ष के साथ कमियों को भी विदाई देकर जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक दिन का गिफ्ट देना है। नहीं, पूरे वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ। बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए। जो भी आपकी तरफ देखे उसको आपकी दृष्टि से अपने लिए भरपूर खजाना मिल जाए, शुभ भावना और शुभकामना का। अपने लिए गुण और शक्ति मिल जाए। ऐसे अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को बना लेना है। और हमारी दृष्टि में क्या आएगा? जो हमारे मन में आ रहा है, जो जैसा हम मन में सोच रहे हैं वही झलकेगा हमारे नैनों से, हमारे हाथों से। हमारे वाइब्रेशन, हमारा ऑरा वैसा हो जाएगा। फिर जब वो आत्मा हमारे चारों तरफ का ऑरा ऐसा हो जाएगा, तो वो आत्मा अपने लिए शक्ति लेने के लिए स्वतः ही आपके पास आएगी। उसको फील होगा। वो स्वतः ही उस जगह जाकर बैठेगी जहाँ आप बैठते हो, उस जगह जाकर लेटेगी जहाँ आप लेटते हो। आप ये चेंज देखोगे। तो दें सबको गिफ्ट। बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है, उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश होता है। चीज को नहीं देखते, लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह को, स्वरूप को देखते हैं। गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाते, लेकिन स्नेह से माला माल हो जाते हैं। तो स्नेह देना और स्नेह लेना। अगर आप कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। लेना आएगा कि शर्म करेंगे कैसे लें? इस लेने में कोई हर्जा नहीं। वो आप पर क्रोध करें, आप स्नेह के रूप में ले लेना। कैसे? जो हम पर आज क्रोध करता है वही द्वापर में हमारा भक्त बनता है। तो उसको उस दृष्टि से देख लेंगे तो हमको स्नेह मिल जाएगा कि ये तो मेरी भक्त आत्मा है जो मुझ पर फूलों की वर्षा कर रही है। आप विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तक किसी के निगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता। तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना। ऐसे नहीं कहना कोई ने दिया ही नहीं, क्या करूं? कोई आपको गाली दे रहा है, बहुत मार दे रहा है, बहुत ज्यादा बातें दे रहा है, आप उसको कन्वर्ट करिए। अगर आप भी वैसे बन जाएंगे जैसे वो है, तो उनमें आप में अंतर क्या? फिर भगवान ने आपको चुना क्यों? तो वो दे या ना दे, आप उनसे स्नेह लो, उनको स्नेह ही दो। कुछ तो देगा ना। निगेटिव या पॉजिटिव दे देगा तो कुछ तो देगा ना। लेकिन हे विश्व परिवर्तक, बाबा आपको पुकार रहे हैं। हे मेरे विश्व परिवर्तक बच्चे, आप निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। समझा? इस वर्ष क्या करना है? 4 डबल विदेशी क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे। दाता बन गए हो। वाह! दातापन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं। कौन सी? कि ये मैं और मेरा, ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता है, कभी मैं आ जाता है, जो बीच बीच में परेशान करता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। शब्द भले मैं बोलो, लेकिन मैं कौन? आत्मा। ओरिजिनल में मैं किसको कहते हैं? पहला 7 डेज का कोर्स था ना। मैं मतलब शरीर नहीं। शरीर मेरा है, बट मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ को स्मृति में रखते हुए यूज करो। और सारे दिन में कितने बार मैं शब्द यूज करते हो? करना ही पड़ता है ना। मेरा भी कई बार यूज करते हो, मैं भी कई बार यूज करते हो। तो जितनी बार मैं शब्द यूज करते हो उतनी बार अगर वास्तविक अर्थ से मैं स्मृति में लाओ तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो उस समय यही सोचो कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते हो, बोलना ही पड़ता है। और आदत भी है। मैं, मेरे के पक्के संस्कार हो गए हैं। तो जिस समय मैं शब्द यूज करते हो उस समय सोचो कि मैं कौन? मैं शरीर तो हूं ही नहीं। बॉडी कॉन्शियस तब आवे जब मैं शरीर हूँ। शरीर तो मेरा कहते हो ना, कि मैं शरीर कहते हो। कभी गलती से कहते हो कि मैं शरीर हूँ? गलती से भी नहीं कहेंगे ना कि मैं शरीर हूँ। तो मैं शब्द,
और ही स्मृति और समृद्धि दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं है। तो परिवर्तन करो। विश्व परिवर्तक पक्के होना, दिखना कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो उस स्वरूप में टिक जाओ। और जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन। सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत मनाते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी चीजें, मेरा परिवार, मेरे सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा इनसे क्यों की, ये कहते हो ना, खेल तो करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले याद करो कि मेरा कौन। तो पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहाँ बाप होगा वहाँ देह अभिमान और गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति, उस दृष्टि, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा याद आए तो निरंतर योगी हो तो हो जाएंगे ना। क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज करते हो, कारोबार भी करना पड़ता है ना। तो जितनी बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो व मन में सोचो, मैं और मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन करो। हद से बेहद में जाना है ना। जब बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों जाते हो। सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं होना, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक नहीं होना, विश्व परिवर्तक हो। विश्व अर्थात बेहद। विश्व परिवर्तक है, यह पक्का याद है ना। तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना ही बदल जाएगी। अपने आप को विश्व परिवर्तक के स्वरूप में देखें। मैं आत्मा विश्व परिवर्तक हूँ। इस समान को पूरे दिन ले। आपके अंदर वो जोश, वो उत्साह आएगा। फिर ये छोटी छोटी बातें ना आपको स्वतः ही नहीं डिस्टर्ब करेंगी, क्योंकि ये पूरा विश्व आपका, एक दो लोग आपके नहीं है, ये पूरा विश्व आपका। आप जगत माता है। तो भाव और भावना बदल जाएगी। अच्छा, चारों ओर के नवयुग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता, श्रेष्ठता लाने वाली सर्व स्नेही आत्माओं को सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव अर्थ में लाने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान। देखिए, बाप दादा का वरदान ही अपने मस्तक के ऊपर बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाली ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी बाबा। जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं, बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया। नहीं, कोई भी कर्म करने के पहले यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। कोई भी कर्म करने के पहले जरूर सोचना है इस कर्म के पीछे का क्या रहस्य है, अभी का क्या रहस्य और इसका फल क्या हो सकता है। तो साधारण कर्म नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। घर में रहते, खाना पकाते, हम सब सेवाधारी ही तो हैं। माताओं को रखा ही गया है। माताएं विषय परिवर्तक हैं। बाबा ने उनके ऊपर ज्ञान कलश रखा है। तो हम हर जगह अपनी वृत्ति, अपनी कृति, अपनी अपनी अपने फेस से, अपनी अपनी संतुष्टता से, अपनी खुशी से सबकी सेवा कर रहे हैं।
तो जब तक हमारी वो संतुष्टता अंदर से खुशनुमा वो खुशबू ना रहे, तो हम सच्चे सेवाधारी नहीं होंगे, क्योंकि वो खुशबू फैलेगी ही नहीं। गुणों की खुशबू, शक्तियों की खुशबू फैलेंगी ही नहीं। और हम संतुष्टता और खुशनुमा जीवन से सेवा करेंगे, तभी वो रूहानियत, वो खुशबू फैलेगी, शक्तियों की, गुणों की, ज्ञान की। तभी हम कहलाए जाएंगे सच्चे सेवाधारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।